अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम जमात नहूम का 10वां सबक उर्दू का 10वां सबक खुतूत समझने और पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहली बात, आजकल हाल अहवाल मालूम करने के लिए लोग एक दूसरे को फ़ोन कर लेते या मौसलात के दूसरे जदीद तरीन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। अब से कुछ बरसों पहले दूर दराज मकामात के लोग ख़त व कुतबत के ज़रिए अपने हालात की खबर तक पहुँचाते थे। ख़त लिखना इंसानी तहज़ीब का एक अहम लाज़िमा समझा जाता था। हालात से बाखबरी का ये ज़रिया ख़त व कुतबत अब माजी की चीज़ बन गया है। डाक की सरगर्मियाँ तिजारती और रस्मी खतूत, रसाइल और अखबारात वगैरह पहुँचाने तक सिमट गई है। लेकिन कभी कभी पोस्टमैन कोई पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, टिकट लगा हुआ जर्द लिफाफा ले आता है, जिसमें एक शख्स अपने दोस्त या रिश्तेदार को अपने हालात से वाकिफ़ कर रहा होता है। ख़त पाकर आज भी मकतूब अलैह को बहुत खुशी होती है। जेल में अब से 40-45 बरस पहले लिखे गए 3 खतूत दिए जा रहे हैं, जिनमें एक बाप अपनी बेटी और बेटे को कुछ अखलाकी बातें, नसीहतें और इल्मी मसाइल से आगाह कर रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ख़त लिखने वाले को क्या कहते हैं और जिसे ख़त भेजा जा रहा हो उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले ख़त लिखने वाले को हम कहते हैं मकतूब निगार। ख़त लिखने वाले को क्या कहते हैं? मकतूब निगार कहते हैं। और जिसे कहते हैं, और मकतूब निगारी का मतलब होता है ख़त लिखना। ये बात आप याद रखिए। जैसे कि हमें पता है कि आजकल अगर हमें किसी की बारे में हाल वगैरह मालूम करनी होती है तो हम डायरेक्ट फ़ोन कर लेते हैं, या फिर हम SMS के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए हम मालूमात, हाल अहवाल मालूम कर सकते हैं। लेकिन आज से कुछ सालों पहले जब लोग दूर दराज मकामात के लोग क्या करते थे, ख़त के ज़रिए अपने हालात की खबर एक दूसरे तक पहुंचाते थे, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं बना था। ख़त लिखना इंसानी तहज़ीब का एक लाज़िमा समझा जाता था। यानी जो ख़त लिखने का तरीका है, जो ख़त लिखा जाता था, ये एक ज़रूरी चीज़ थी उस ज़माने में। अब से हालात से बाखबरी का ये ज़रिया ख़त व कुतबत अब माजी की चीज़ बन गया है। डाक की सरगर्मियाँ तिजारती और रस्मी खतूत, रसाइल और अखबारात वगैरह पहुँचाने तक सिमट गई है। लेकिन क्या है, पहले जो डाक खाने रहते थे, डाक खाने में बहुत सारे ख़त आते थे, क्योंकि उस ज़माने में मौसलात के लिए खाली ख़त ही एक ज़रिया था। तो जब इतने सारे तादाद में ख़त आते थे तो जो डाक की सरगर्मियाँ थी, डाक खाने के जितने भी काम थे, वो बहुत लंबे समय तक चलते थे, लंबे वक्त तक चलते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब डाक की सरगर्मियां हैं, अब वो सिर्फ तिजारती और रस्मी खतूत जो होते हैं, रसाइल यानी जो रसाले होते हैं, और अखबारात वगैरह तक ही सिमट गई, यानी बस अब वही पहुंचाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पोस्टमैन कभी अपना पोस्ट कार्ड लेकर आता है, या इनलैंड लेटर या टिकट लगा हुआ जर्द लिफाफा लेकर आता है, जिसमें एक शख्स अपने दोस्त या रिश्तेदार को अपने हालात से वाकिफ़ कर रहा होता है। यानी कभी कभी हम देखते हैं कि पोस्टमैन कभी कभी ख़त या पोस्ट कार्ड वगैरह कुछ भी जो हमारी दस्तावेज़ भी होते हैं तो वो लेकर आते हैं। ख़त पाकर आज भी मकतूब अलैह को बहुत खुश होती है। मकतूब अलैह यानी जिसे हम ख़त भेज रहे हैं। जेल में अब से 40-45 बरस पहले लिखे गए 3 खतूत दिए जा रहे हैं। कितने खतूत दिए जा रहे हैं? 3 खतूत, यानी ख़त की जमा को हम क्या कहते हैं? खतूत कहते हैं। जिनमें एक बाप अपनी बेटी और बेटे को कुछ इखलाकी बातें, नसीहतें और इल्मी मसाइल से आगाह कर रहा है।
पहली बात के बाद आता है मकतूब निगारी। खत लिखना पैगाम रसानी का एक अहम ज़रिया रहा है। ये इंसानी माशरे की रोज़मर्रा की ज़रूरत में शामिल है। खुतूत में लिखने वाले की ज़रूरत, जज्बात व ख़यालात और इसकी ज़िंदगी की दीगर मसाइल बयान होते हैं। इससे न सिर्फ मकतूब निगार बल्कि मकतूब अलैह की शख्सियत पर भी हल्की सी रोशनी पड़ती है। इसमें बताया गया है कि खत लिखना एक पैगाम रसानी का एक अहम ज़रिया, यानी खत के ज़रिए एक दूसरे को हम पैगाम भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ये इंसानी माशरे की एक रोज़मर्रा की ज़रूरत में शामिल है। यानी जो खत लिखना है, जो खत मकतूब निगारी है, ये क्या है, ये इंसानी माशरे की, इंसानी समाज की क्या है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़रूरत में नहाना, खाना, सोना वगैरह, उसी तरह क्या है, खत भी एक रोज़मर्रा की ज़रूरत में शामिल है। खुतूत में लिखने वाले की ज़रूरत, जज्बात वो ख़यालात और इसकी ज़िंदगी की दिगर मसाइल बयान होते हैं। यानी जब खत लिखा जाता है तो सिर्फ अपने हाल ही नहीं बताए जाते, बल्कि जो ज़रूरियात होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है उनको, अपने जज्बात और ख़यालात यानी क्या ख़याल करते हैं, और इसके अलावा ज़िंदगी की दिगर मसाइल यानी जो जो उनके ऊपर मुसीबतें रहती हैं, खुशी का मौका रहता है वगैरह, कई चीज़ें बयान की जाती हैं। इससे ना सिर्फ मकतूब निगार यानी खत लिखने वाला, बल्कि मकतूब अलैह यानी जिसे खत लिखा जा रहा हो, इसकी शख्सियत पर भी हल्की सी रोशनी पड़ती है। यानी जो मकतूब निगार है, खत लिखने वाला है, वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बताता, बल्कि जो मकतूब अलैह है उसके बारे में भी कुछ कहता है, उसके बारे में भी कुछ बताता है। अदबी खतूत की कोई मखसूस साख्त और फ़िनी शराइत मुकर्रर नहीं। यानी जो अदब के तौर पर लिखी जाती है वो उसकी साख्त और कुछ शराइत उस पर मुकर्रर, यानी किस तरह भी लिखा जा सकता है। खतूत 3 एतबार से अहमियत रखते हैं। खतूत की मतलब 3 एतबार से अहमियत रखते हैं, उनको 3 एतबार से जाना जाता है, समझा जाता है और पढ़ा जाता है। अदबी, समानी और तारीख़ी, यानी अदब के लिहाज से, किसी की ज़िंदगी के लिहाज से और तारीख़ी लिहाज से, ये 3 किस्म के खत होते हैं। अदबियत और इंशा परादजी के सबब मकतूब निगारी को सिनफ की हैसियत हासिल होती है। खुतूत में लिखने वाले की शख्सियत झलकती है और इसका बातिन खुलकर सामने आता है। लेकिन अशात की गर्ज से लिखे जाने वाले खतूत में हकीकी शख्सियत बस पर्दा रह जाती है। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ हकीकी जो रहता है वो छुप जाता है, यानी बात वाज़ेह नहीं होती। समानी नुक्ते नज़र से वो खतूत ज़्यादा अहम हैं जिनमें बेतकल्लफ़ी, बेसाख्ती और ज़ाती तासीरात की झलक हो। यानी वो खतूत ज़्यादा अहम हैं समानी नुक्ते नज़र से जिसमें बेसाख्ती और ज़ाती तासीरात की झलक हो। तारीख़ी नुक्ते नज़र से भी मकतूबात अहमियत रखते हैं। यानी जिस तरह अदबी और समानी नज़रिए से, उस तरह तारीख़ी नुक्ते नज़र से भी क्या है, मकतूबात यानी जो ख़त है, जो मकतूब निगारी है, वो अहमियत रखती है। मशाइर के खतूत में बाज़ ऐसे अशारे या तफसीलात होती हैं जो तारीख़ की किताबों में नहीं मिलती। यानी जब ख़त लिखा जाता है तो जो हमारे अतराफ़ माहौल में जो चीज़ होती है हम वो भी लिखते हैं। तो इसी तरह जो माजी में जो माजी में जो ख़त लिखे गए हैं, ज़माने कदीम में जो ख़त लिखे गए हैं, उनमें ज़माने माजी के कुछ ऐसे वाक़यात मिल जाते हैं जो कि तारीख़ की किताबों में भी दर्ज नहीं हैं। गालिब के खतूत में 1857 से कब्ल और बाद के ऐसे वाक़यात हैं जिनका सुराग कहीं और नहीं मिलता। यानी जो मिर्ज़ा गालिब हैं उनके खतूत जो 1857 से पहले और बाद में ऐसे ऐसे वाक़यात उन्होंने बताए हैं जिनका सुराग हमें और कहीं नहीं मिलता, उनके खतूत के, उनके ख़त के अलावा। अब उसके बाद है मुसन्निफ़ की जो खत, जिन्होंने ख़त लिखा है, यानी जो मकतूब निगार हैं, उनकी जान पहचान। उनका नाम क्या है? हबीबुर रहमान सिद्दीकी मेरठी 21 मार्च 1898 को पैदा हुए। मशहूर शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी इनके दुधियाली रिश्तेदार थे। इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने नाना से हासिल की। इनके भाई इन्हें अपने साथ नागपुर ले आए थे। हबीबुर रहमान ने नागपुर और अमरावती से BA और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA किया। वो पक्के मजहबी आदमी थे। इनका हाफिज़ा गैर मामूली था। मौसीकी का ज़ौक़ भी रखते थे। वो अमरावती में दरस व तदरीस से वाबस्ता थे। हेड मास्टर के ओहदे तक तरक्की की। 20 जुलाई 1971 को अमरावती में इनकी वफ़ात हुई।
इसमें बताया गया है कि जो हबीबुर रहमान सिद्दीकी मिरेठी हैं वो 21 मार्च 1898 को पैदा हुए। मशहूर शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मिरेठी इनके दुधियाले रिश्तेदार थे। इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने नाना से हासिल की, यानी अपने नाना से इब्तिदाई तालीम जो होती है वो उन्होंने हासिल की। किसने? हबीबुर रहमान सिद्दीकी मिरेठी ने। इनके भाई इन्हें अपने साथ नागपुर ले आए थे। हबीबुर रहमान ने नागपुर और अमरावती से बीए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया। वो पक्के मजहबी आदमी थे। इनका हाफिज़ा गैर मामूली था। वो मौसीकी का ज़ौक़ भी रखते थे। मौसीकी यानी उन्हें थोड़ी गाने बजाने का भी शौक़ था। वो अमरावती में दरस व तदरीस से वाबस्ता थे, यानी वो टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे और हेड मास्टर के अहदे तक उन्होंने तरक्की पाई थी। 20 जुलाई 1971 को अमरावती में इनकी वफ़ात हुई। अब बढ़ते हैं हम अपने सबक की तरफ। सबसे पहले बेटे के नाम का जो खत है, यानी जो बेटे के नाम खत है, उसको समझते हैं और पढ़ते हैं। साशंबा 30 मार्च 1965 सन ईस्वी। अभी तुम्हारा 21 मार्च का लिफाफा मिला। खत और गज़ल वसूल हुए। मैंने पोस्ट कार्ड के बाद एक इनलैंड लेटर भी भेजा था। उम्मीद है अब तक मिल गया होगा। कल पीर के दिन तुम्हारी गज़ल जैसे रदीफ वापस की। इन खतों की रसीद से मतला करो। इन सब से पहले ज़रूरी काम की बात सुनो। तनख्वाह मिलते ही को रुपया भेजो। खुदा का शुक्र है मुझे ज़रूरत नहीं, 3-4 दिन में पेंशन मिल जाएगी। बोर्ड से भी कुछ मिलने की आस लगाए बैठा हूँ। खुदा ने चाहा तो आज कल ही में माली परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। का सिवा खुदा के और कोई नहीं। इन्हें भेजो और खुदा का शुक्र अदा करो कि अपना काम तुम्हारे ज़रिए से पूरा कर रहा है। अकोला यूँ न जा सका कि बोर्ड से काम मिल गया है। 10-12 दिन इसको निपटाने में लगेंगे। अखो सलमा 1 अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगी। कुर्रतुस सलमा भी आने वाली है। ईद है। अब तुम ही बताओ रोज़ी के ठुकरे को लात मारकर और प्यारों का इंतज़ार छोड़कर इलाज करवाने अकोला चला जाऊं। ज़ईफ़ व नातवा हूँ, मगर इतना भी नहीं। थक गया हूँ, ख़त्म करता हूँ। सब खतों के नाम बनम रसीद भेजो। सबको बहुत बहुत दुआएं। हबीबुर रहमान सिद्दीकी। अब इसमें क्या बताया गया है, हम इसको शुरुआत से समझते हैं। साशंबा यानी मंगल। ये फ़ारसी में लिखा गया है साशंबा यानी क्या होता है? मंगल। 30 मार्च 1965 को एक ख़त लिखा गया। वो अपने बेटे से कहते हैं कि अभी तुम्हारा 21 मार्च को क्या हुआ? खत मिला, यानी लिफाफा मिला। खत और गज़ल वसूल हो, यानी खत के साथ गज़ल भी भेजी थी उन्होंने। मैंने पोस्ट कार्ड के बाद एक इनलैंड लेटर भी भेजा था, यानी जो मकतूब निगार है यानी हबीबुर रहमान, वो कह रहे हैं कि मैंने पोस्ट कार्ड के बाद एक क्या भेजा? इनलैंड लेटर भेजा। उम्मीद है अब तक मिल गया होगा। पीर के दिन तुम्हारी गज़ल जैसे रदीफ़ की वापस की है। इन खतों की रसीद से मतला करो। इन सब से पहले ज़रूरी काम की बात सुनो। वो कह रहे हैं कि अब गज़ल वगैरह की बात छोड़ो, अब इन सब से पहले एक ज़रूरी काम है, एक ज़रूरी बात है, वो सुनो। तनख्वाह मिलते ही रुपया भेजो। वो शुरू में तुमको तनख्वाह मिले, अपने बेटे से कह रहे हैं, वैसे ही मुझको पैसा भेजो। खुदा का शुक्र है मुझे ज़रूरत नहीं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझको ज़रूरत नहीं, 3-4 दिन में पेंशन मिल जाएगी। यानी जो रिटायर हो चुके होंगे तो इस वजह से क्या कह रहे हैं कि मुझको पेंशन मिल जाएगी और बोर्ड से भी कुछ मिलने की आस लगाए बैठा हूँ। खुदा ने चाहा तो आजकल ही में माली परेशानियाँ दूर हो जाएगी। यानी जैसे ही बोर्ड के ज़रिए और पेंशन के ज़रिए जब रकम मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो अगर कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगी? माली परेशानियाँ दूर हो जाएगी। यानी जो उनके ऊपर माली मुसीबतें हैं, यानी जो कर्ज़ होगा या फिर उन्हें पैसे की तंगी जो होगी, वो जल्द ही दूर हो जाएगी। यहाँ पे लिख रहे हैं का सिवाय खुदा के और कोई नहीं है। वो यानी कह रहे हैं कि
मेरे लिए अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, इन्हें भेजो और खुदा का शुक्र अदा करो कि अपना काम तुम्हारे ज़रिए पूरा कर रहा है। अकोला यूँ ना, अब फिर वो क्या कह रहे हैं कि मैं अकोला यूँ इसलिए नहीं गया कि बोर्ड से काम मिल गया था। 10-12 दिन इसको निपटाने में लगेंगे, यानी अभी 10-12 दिन और इसको निपटाने में लगेंगे जो बोर्ड की तरफ से उन्हें काम दिया गया है या मिला है। अखुज़ सलमा यानी होता है इस पर सलामती हो, किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुअन्निस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी औरतों या लड़कियों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। 1 अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगी, यानी वो अपनी बेटी को कह रहे हैं कि हो सकता हो या 1 अप्रैल या दूसरे हफ्ते में आएगी। कुर्रतुस सलमा भी आने वाली, यानी उनकी दूसरी बेटी भी आने वाली है। वो ईद है ना। अब तुम ही बताओ, रोज़ी को ठेकरे को लात मार कर और प्यारों का इंतज़ार छोड़कर इलाज करवाने अकोला चले जाऊं? ज़ईफ़ व नौतवा हूँ, मगर इतना भी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जो मुझे पैसा मिलने वाला है, जो रोज़ी रोटी मुझको रोज़ी मिलने वाली है, उसको मैं कैसे लात मारूँ, यानी उसको कैसे ठुकरा दूँ? और जो मेरे प्यारे आ रहे हैं जिनको मैं मोहब्बत करता हूँ, उनका इंतज़ार कैसे छोड़ दूँ? उनका इंतज़ार क्यों ना करूँ और इलाज करवाने अकोला चला जाऊँ? यानी वो रहे इन सबको छोड़कर मैं अकोला कैसे जा सकता हूँ? ज़ईफ़ व नातमा, वो कह रहे मैं भले बुज़ुर्ग हो चुका हूँ लेकिन मगर इतना भी नहीं। कह रहे हैं कि थक गया हूँ, यानी वो लिखते लिखते थक गए। वो कह रहे हैं कि ख़त्म करता हूँ, यानी जो ख़त है वो लिखना ख़त्म करता हूँ। सब खुदूत के नाम बनाम रसीद भेजो। सबको बहुत बहुत दुआएं। और आखिर में क्या कह रहे हैं कि सबको, यानी जितने भी लोग हैं उनके घर में सबको क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत दुआएं। आखिर में अपना नाम लिख रहे हैं, हबीबुर रहमान सिद्दीकी। इसके बाद का जो टॉपिक है इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ऐसे मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट में शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।